हेलो गाइस, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा डेक्स एडिटर शॉर्टकट कीज़ के बारे में। डेक्स एडिटर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप डेक्स फॉर्मूला लिखते हो वहाँ पर आप कौन सी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हो एंड वह कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है एंड इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका काफ़ी टाइम सेव करेंगी जब आप डेक्स एडिटर पे वर्क करोगे। मान लीजिए कि आपको मल्टी लाइन्स कोड कमेंट करना है या अनकमेंट करना है, या डेक्स फॉर्मूला का जो कोड है उसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, या कोई पर्टिकुलर लाइन कॉपी करनी है या डिलीट करनी है, तो वहाँ पर आप कौन सी डेक्स शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी 12 शॉर्टकट कीज़ नोटेड डाउन कर रखी हैं। तो वन बाय वन मैं सभी कीज़ का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन से। नंबर वन पे है शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर आप कब यूज़ करोगे? जब आपको कोई न्यू लाइन इंसर्ट करनी है या न्यू लाइन पे मूव होना है। तो चलिए आप प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक डेक्स कोड लिखा हुआ है एंड ये है डेक्स एडिटर जहाँ पर मैं डेक्स फॉर्मूला लिखता हूँ। आप इसको डेक्स स्क्रीन भी बोल सकते हो या डेक्स फॉर्मूला बार भी बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल डेक्स कोड लिखा है कि आप देख सकते हो कि सम ऑफ सेल्स को मैं वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। वेरिएबल का नाम है टोटल सेल्स। ऐसे ही सम ऑफ प्रॉफिट को मैं स्टोर करा रहा हूँ टोटल प्रॉफिट में, एंड सम ऑफ डिस्काउंट को स्टोर करा रहा हूँ टोटल डिस्काउंट में, एंड रिटर्न पे मैंने तीनों का सम कर दिया, राइट। ये एक सिंपल डेक्स है। अब यहाँ पर मैं अपनी शॉर्टकट कीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि शॉर्टकट कीज़ कितनी यूज़फुल हो सकती हैं जब हम डेक्स एडिटर पे काम करते हैं और हमारा कितना टाइम सेव कर सकती हैं। तो पहला जो की थी वो थी शिफ्ट प्लस एंटर, जैसे कि हमने देखा था। तो शिफ्ट प्लस एंटर का मतलब ये होता है कि आपको न्यू लाइन पे मूव होना है या न्यू लाइन ऐड करनी है, राइट। तो देखिए अभी देखिए सपोज जो अभी लाइन नंबर 3 है, तो लाइन नंबर 3 के एंड में यहाँ पर मेरा अभी कर्सर जहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे मेरे को एक लाइन ऐड करनी है या मेरे को न्यू लाइन पे मूव होना है। तो अभी मैं लाइन नंबर 3 पे हूँ। तो देखिए अगर मेरे को एक न्यू लाइन यहाँ पर ऐड करनी है तो शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस कीजिए। देखिए मैं न्यू लाइन पे आ गया, राइट। तो यानी मैं न्यू लाइन पे मूव हो चुका हूँ। तो पहले क्या था कि 3 था एंड 3 के बाद जो 4 पे था हमारा कोई डेक्स कोड था, बट मैंने क्या करा शिफ्ट एंड एंटर का यूज़ करके न्यू लाइन पे मैं मूव हो गया या मैंने एक न्यू लाइन ऐड कर दी। तो यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करके आप न्यू लाइन पे मूव हो सकते हो या न्यू लाइन ऐड कर सकते हो। जनरली अगर आप सिंपल एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर वो वर्क नहीं करेगा, वो आपका वर्क को सेव कर देगा। देखिए अभी मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए इसने मेरा वर्क सेव कर दिया, जबकि यहाँ पर कोई भी न्यू लाइन ऐड नहीं हुई। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करोगे तो देखिए न्यू लाइन यहाँ पर ऐड होती रहेगी, राइट। एंड बैक स्पेस से आप ये रिमूव कर सकते हो। बैक स्पेस सिंपल वर्क करेगा आपका जैसे करता ही है। एंड अगर सपोज मान लीजिए कि मैं वह जो ये वेरिएबल है VAR, इसके बाद मैंने अपना यहाँ पर कर्सर रखा एंड उसके बाद मैंने शिफ्ट एंड एंटर कर दिया, तो ये क्या करेगा इसके बाद का जितना भी टेक्स्ट है उसको न्यू लाइन पर ले जाएगा। देखिए शिफ्ट प्लस एंटर, देखिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, वो न्यू लाइन पे आ गया। तो शिफ्ट प्लस एंटर का मतलब ये होता है कि अगर आपको न्यू लाइन पे मूव होना है या न्यू लाइन ऐड करनी है कहीं पर भी, तो आप शिफ्ट प्लस एंटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्टकट की। अब जो सेकंड की है उसका मतलब है इंसर्ट न्यू लाइन अबव, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी न्यू लाइन ऐड करनी है, कहाँ पर, जहाँ पर आपकी करंट लाइन है, करंट लाइन के ऊपर आपको कोई भी न्यू लाइन ऐड करनी है, तो आपको की प्रेस करनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ये तीनों की एक साथ प्रेस करनी है। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। सपोज मेरे को जो ये लाइन नंबर 5 है, लाइन नंबर 5 के ऊपर मेरे को एक लाइन ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, आप कर्सर रखिए और कर्सर रखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस कीजिए। देखिए एक लाइन यहाँ पर ऐड हो गई है। अगर मेरे को एक लाइन और ऐड करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देखिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर, जितनी बार आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करोगे वो क्या करेगा आपकी करंट लाइन से ऊपर एक लाइन ऐड कर देगा, राइट। एंड बैक स्पेस आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो देखिए अगर सपोज मेरे को क्या करना है कि ये लाइन नंबर 3 के ऊपर एक लाइन और ऐड करनी है, राइट। या मेरे को जो लाइन नंबर 4 है एंड 3 के बीच में एक गैप देना है या एक लाइन ऐड करनी है, राइट। तो ताकि मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर सकूँ, मेरे को मिक्सअप ना लगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने 4 जो लाइन नंबर 4 है यहाँ पर मैंने कर्सर रखा एंड उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया, तो देखिए एक लाइन ऐड हो गई। तो ये था हमारा शॉर्टकट की नंबर 2। ओके। एंड अब नंबर 3 पे है जंप टू मैचिंग ब्रैकेट। जंप टू मैचिंग ब्रैकेट का मतलब ये है कि जिस लाइन पे आपको देखना है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पर है, तो ये क्या करेगा उस लाइन पे जाकर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैकवर्ड की प्रेस कीजिए, तो ये क्या करेगा उस लाइन का ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि ये इस लाइन पे ओपन ब्रैकेट है एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं
कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकवर्ड की। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। तो जैसे कि आप देखिए कि जो ये लाइन है लाइन नंबर 7, तो लाइन नंबर 7 पे ये ब्रैकेट है ओपन एंड ये है क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। तो अभी मेरे को ये देखना है कि यहाँ पर कितने ब्रैकेट, कहाँ पर मेरा ब्रैकेट ओपन हो रहा है, कहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है। तो देखिए इस लाइन के स्टार्टिंग में आप क्या करिए, कर्सर को रख दीजिए एंड उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकवर्ड की को प्रेस कीजिए। देखिए ये देखिए हाईलाइट कर दिया, ब्लिंक हो रहा है मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ पर ओपन ब्रैकेट पे एंड दोबारा मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस बैकवर्ड की, तो देखिए ये एंड पे आ गया ओपन ब्रैकेट के। दोबारा प्रेस करूँ, देखिए तो अभी देखिए मेरे को ये हाईलाइट करके बता रहा है कि आपको ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। सेम ऐसे अगर मैं लाइन नंबर 5 पर देखूँ कि मेरा कहाँ पर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, कहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो वहाँ पर जहाँ पर भी मेरा ब्रैकेट है वहाँ पर जंप करेगा। देखिए तो अभी यहाँ पर मेरे 2 ब्रैकेट, राइट। तो अब देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकवर्ड की प्रेस कर रहा हूँ। देखिए जंप किया इसने पहले स्टार्टिंग पे फिर क्लोज पे, जहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। देखिए स्टार्ट एंड क्लोज। ओके, तो इसको बोलते हैं जंप टू मैचिंग ब्रैकेट, राइट। तो ये थर्ड की थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट फाइंड करने में। अब नंबर 4 पे है सेलेक्ट करंट लाइन। सेलेक्ट करंट लाइन का मतलब ये है कि अगर आपको करंट लाइन कंप्लीटली सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई कैसे यूज़ करेंगे हम, चलिए देखते हैं। सपोज मेरे को लाइन नंबर 3 कंप्लीटली सेलेक्ट करनी है, तो हमारे पास जनरली जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम क्या करते हैं, माउस की हेल्प से लेफ्ट टू राइट मूव करके सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी किया सेलेक्ट। बट अगर मान लो मेरा कर्सर बीच लाइन के बिटवीन में कहीं पर भी है, सपोज मेरा अभी कर्सर यहाँ पर है, देखिए सम के जस्ट बाद जो ब्रैकेट है उस यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। लेकिन अगर मैं को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, या तो मैं इधर की तरफ सेलेक्ट कर सकता हूँ या इधर की तरफ सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पर कंप्लीट लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही। बट शॉर्टकट की का जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर मेरा जो कर्सर है वो कहीं पर भी हो, सपोज मेरा कर्सर यहाँ पर है, राइट। देखिए अभी ब्लिंक हो रहा है कर्सर यहाँ पर। अब मेरे को ये कंप्लीट लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, कंट्रोल एंड आई। तो देखिए मेरा कंप्लीट लाइन सेलेक्ट हो गई है। सेम ऐसे अगर मेरा मान लो जो कर्सर है वो यहाँ पर है, देखिए टोटल के बीच में टी के जस्ट आफ्टर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एंड आई। तो देखिए मेरी ये लाइन सेलेक्ट हो गई। तो अगर आप हम कर्सर कहीं पर भी है लाइन के स्टार्ट में, बीच में या कहीं पर भी है, तो आप सिंपल कंट्रोल आई प्रेस कीजिए, वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सेलेक्ट करंट लाइन। तो ये था हमारा नंबर 4। अब नंबर 5 पे जो की है कमेंट ए लाइन। कमेंट ए लाइन का मतलब ये है कि आपको अगर सपोज लाइन कमेंट करनी है तो आप क्या यूज़ करोगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है, तो मल्टीपल लाइन अगर आपके टेक्स्ट कोड में है तो आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस के प्लस सी, यानी कंट्रोल के सी। ये तीनों जो की हैं आपको एक साथ प्रेस करनी है। तो मान लीजिए ये मेरा डेक्स कोड है, राइट। यहाँ पर टोटल 10 लाइन्स आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 लाइन्स तक है। तो आप जितनी भी लाइन को आपको कमेंट करना है तो पहले वो लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मेरे को ये 3 लाइन कमेंट करनी है, तो ये तीनों लाइन मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद कंट्रोल के सी एक साथ प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल के सी एक साथ प्रेस करोगे तो देखिए ये तीनों लाइन मेरी कमेंट हो चुकी हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं कमेंट लाइन। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन है तो मल्टीपल लाइन को कमेंट करने का तरीका यही है कि आप तीनों लाइन सेलेक्ट, आप वो लाइन सेलेक्ट कीजिए जो आपको कमेंट करनी है, उसके बाद कंट्रोल के से एक साथ प्रेस कर दीजिए तो वो कमेंट हो जाएंगे। एंड इसके बाद जो हमारा है नंबर 6 पे वो है अनकमेंट लाइन। अगर जो लाइन आपने कमेंट कर दी है आपको उसको अनकमेंट करना है तो कंट्रोल के यू, राइट। तो कंट्रोल के यू, चलो देखते हैं। तो देखिए अभी जैसे ही मैंने ये 3 लाइन कमेंट की थी, तो वापस आपको अगर इनको अनकमेंट करना है तो तीनों लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद कंट्रोल के यू। तो देखिए ये अनकमेंट हो गई एंड कंट्रोल के सी से कमेंट होती है, कंट्रोल के यू से अनकमेंट होती है, राइट। तो ये होता है। तो जो ये शॉर्टकट कीज़ थी ये काफ़ी यूज़ होती हैं जब आप एक मल्टी लाइन्स डैशबोर्ड पे काम करते हो। तो कई बार आपको ऐसा होता है कि रेफरेंस के लिए कुछ लाइन्स रखनी पड़ती हैं जिनको आप डिलीट नहीं कर सकते। फ्यूचर में भी आप उसको यूज़ करना हो तो आप उसको कमेंट करके रख दीजिए। तो मल्टीपल लाइन्स को कमेंट करने के लिए कंट्रोल के सी यूज़ कीजिए एंड अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल के यू। अब सपोज आपको सिंगल लाइन कमेंट करनी है, तो सिंगल लाइन कमेंट करने के बाद हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है डबल हाइफन की। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डबल हाइफन किया तो देखिए ये ग्रीन कलर से हो गया, इसका मतलब ये है कि कमेंट हो चुकी है लाइन। तो एक तो है डबल हाइफन की एंड उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो देखिए सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश। तो देखिए ये फॉरवर्ड स्लैश की हेल्प से आप इसे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कमेंट करने के लिए। एक तो होता है कंट्रोल के सी, तो देखिए कंट्रोल के सी। दूसरा होता है कंट्रोल के यू, उससे अनकमेंट होता है। उसके बाद 2 बार हाइफन प्रेस कीजिए तो ये कमेंट हो जाती है सिंगल लाइन एंड उसके बाद 2 बार फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कीजिए तो ये कमेंट हो जाती है, राइट। तो ये था हमारा
शॉर्टकट की नंबर 6 अनकमेंट, राइट, कमेंट एंड अनकमेंट 5 एंड 6। ओके, अब 7 नंबर पे है इंक्रीज फॉन्ट साइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर सपोज आप कई बार ऐसा होता है कि जब आप डेस्क फॉर्म में लिखते हो तो काफ़ी छोटा दिखता है फॉन्ट साइज, राइट, एंड कई बार विजिबल नहीं होता है, या आप मल्टी लाइन्स डैशबोर्ड पे काम कर रहे हो तो क्या होता है कि डेस्क बहुत छोटा छोटा दिखता है, राइट। अगर आपको डेस्क का जो फॉर्मूला है उसको फॉन्ट साइज का इंक्रीज करना है तो उसके लिए जो आप की यूज़ करोगे वो करोगे कंट्रोल के साथ आप प्लस वाली की प्रेस करोगे, तो कंट्रोल विथ प्लस की। ओके, तो इससे क्या होगा, फॉन्ट इंक्रीज होगा। और डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड माइनस की। तो चलिए देखते हैं। देखिए सपोज मेरे को क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट इंक्रीज करना है, तो कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है, आपका पॉइंटर कहीं पर भी हो चलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करनी है। देखिए मेरा फॉन्ट साइज यहाँ पर बड़ा हो गया, राइट। एंड आपको मेरे को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस कीजिए। तो देखिए, तो इसको बोलते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना एंड डिक्रीज करना। देखिए ये इंक्रीज हो रहा है कंट्रोल प्लस, एंड कंट्रोल के साथ अगर माइनस की प्रेस करूँगा तो देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है जो कि आपका काफ़ी टाइम सेव करती है, एंड आपको विजिबल दिखेगा आप जो टेक्स्ट कोड लिख रहे हो, राइट। तो ये था हमारा नंबर 7 एंड नंबर 8। अब जो नंबर 9 पे है, नंबर 9 पे जो हमारा है वो है मूव लाइन अप एंड डाउन। अगर आपको मान लो कोई जो टेक्स्ट लाइन है वो क्या करना है, मूव करना है या उसको डाउन करना है, तो कई बार हम जनरली हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है हम कट करते हैं, उसके बाद दोबारा जहाँ पर उसको हमको मूव करना है वहाँ पेस्ट करते हैं, राइट। लेकिन आप डायरेक्टली शॉर्टकट की हेल्प से उसको डायरेक्टली अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो अप एंड डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस अप एरो की, एंड अगर डाउन करना है तो ऑल्ट प्लस डाउन एरो की। तो चलिए देखते हैं। देखिए सपोज जैसे कि जो ये लाइन नंबर 3 है, राइट, तो जो लाइन नंबर 3 है इसको मेरे को मूव करना है, ठीक है, मेरे को मूव करना है इसको। जो लाइन नंबर 5 है टोटल प्रॉफिट वाली, ये वाली प्रॉफिट वाली जो लाइन है इसके नीचे मूव करना है किसको, टोटल सेल्स को। तो देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंटर ले गया, पॉइंटर लेने के बाद मैंने क्या करा, ऑल्ट एंड डाउन एरो की। तो जो डाउन एरो की होती है अगर आप उसको प्रेस करोगे देखिए ये मूव हो गई, ठीक है। तो टोटल सेल्स जो मेरी है वो नीचे आ गया और टोटल प्रॉफिट ऊपर आ गया। एंड अगर मेरे को इस लाइन को अप करना है, ठीक है, या टोटल प्रॉफिट के ऊपर मूव करना है तो ऑल्ट की प्लस अप एरो की। तो देखिए ये अप आ गई, और अप करना है तो ये देखिए, राइट, और डाउन करना है तो डाउन की प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसा मूव कर सकते हो। अब जैसे ये टोटल प्रॉफिट है इसको मेरे को लास्ट में ले जाना है, तो लास्ट में ले जाने के लिए यहाँ पर आप कर्सर रखिए एंड उसके बाद यहाँ पर ऑल्ट एंड डाउन एरो की प्रेस कीजिए। तो देखिए नीचे आ गया प्रॉफिट। अब डिस्काउंट को ऊपर ले जाना है तो यहाँ पर कर्सर रखिए ऑल्ट एंड अप एरो की। देखिए अब इसको भी ऊपर ले जाना है तो ऑल्ट एंड अप एरो की, राइट। तो आप ऐसे करके अपना जो लाइन है उसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हो शॉर्टकट की हेल्प से। ओके, तो ये था हमारा शॉर्टकट की नंबर 9। अब नंबर 10 पे है कॉपी लाइन अप एंड डाउन, ठीक है। कॉपी लाइन अप एंड डाउन का मतलब ये है कि आपको कोई भी लाइन कॉपी करनी है एंड उसको ऊपर की तरफ पेस्ट करना है या नीचे की तरफ पेस्ट करना है, राइट। तो उसके लिए जो की आप यूज़ करोगे वो करोगे शिफ्ट ऑल्ट अप की एंड शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, राइट। तो चलो देखते हैं इसको। तो सपोज मेरे को जो ये लाइन नंबर 4 है इसको कॉपी करना है 3 टाइम्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा है एंड शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो की, ठीक है। देखिए तो ये नीचे की तरफ यहाँ पर मूव होते गए, तो देखिए ये नीचे की तरफ यहाँ पर कॉपी हो रहा है, ठीक है। सेम अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो वापस मैं वैसे आ जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अब सपोज मेरे को जो प्रॉफिट वाली लाइन है इसको ऊपर की तरफ पेस्ट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट एंड अप एरो। तो देखिए ये ऊपर की तरफ पेस्ट हो रहा है। तो ऐसा यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट लाइन को कॉपी करके उसको नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा शॉर्टकट की नंबर 10। तो हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट की नंबर 11 जो कि है डिलीट अ फुल लाइन कोड। मतलब अगर आपको कोई भी लाइन का कोड कंप्लीटली डिलीट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे कि सपोज मेरे को जो ये लास्ट वाली लाइन है लाइन नंबर 8, ये मेरे को डिलीट करनी है। तो जनरली आप क्या करते हो, पहले इसको कंप्लीट सेलेक्ट करोगे एंड उसके बाद डिलीट की प्रेस कर दोगे, राइट। तो एक तरीका तो ये है। तो कंट्रोल जेड कर दिया मैंने वापस। तो कई बार ऐसा होता है कि ये काफ़ी लंबा होता है, राइट। ये काफ़ी जो ये लाइन होती है काफ़ी लंबी होती है, तो उस केस में आपको पहले कंप्लीट सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर उसके बाद डिलीट की प्रेस करनी पड़ेगी।
बट अगर आपको शॉर्टकट की से डिलीट करना है तो बहुत ही ईजी है। तो शॉर्टकट की पहले हम देख लेते हैं इसके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। देखिए मेरे को ये मैटर नहीं करता है कि जो मेरा कर्सर है वो कहाँ पर है। सपोज मेरा देखिए कर्सर अभी लाइन के बीच में है, अब मेरे को डिलीट करनी है ये कंप्लीट लाइन। तो उसके लिए मैंने क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो देखिए लाइन डिलीट हो गई, राइट। अब कंट्रोल जेड से मैं वापस इसको लेके आ गया। बट नॉर्मली अगर आपको डिलीट करना होता है तो आपको एंड से लेके स्टार्ट तक या स्टार्ट से लेके एंड तक उसको सेलेक्ट करना होता है, तब डिलीट होती है वो। लेकिन अब देखिए मेरा कर्सर बीच में है यहाँ पर, एंड कंट्रोल शिफ्ट के यूज़ करूँगा तो ये लाइन कंप्लीट डिलीट हो जाएगी, राइट। तो इस शॉर्टकट की हेल्प से हम कंप्लीट लाइन को डिलीट कर सकते हैं विदाउट सेलेक्ट करे। ये मैटर नहीं करता कि मेरा कर्सर कहाँ पर है। तो ये थी की नंबर 11। अब जो की नंबर 12 है वो कॉमन है कि अगर आपको सपोज आपके पास मल्टी लाइन्स कोड है, आप कोड डेक्स कोड के एंड में, आपको टॉप में जाना है एंड या एंड में जाना है, ठीक है, कोड के, तो आप कौन सी की यूज़ करोगे। तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस होम। अगर आपको स्टार्ट में जाना है जो लाइन नंबर 1 थी कोड की, या जो एंड लाइन है कोड की वहाँ जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड। तो देखिए जैसे कि अभी सपोज मैंने प्रेस करा कंट्रोल एंड होम टैब, तो देखिए मेरा लाइन नंबर 1 पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यानी ये मैं टॉप पे चला गया। एंड अब मेरे को जो कोड की जो लास्ट लाइन है वहाँ पर जाना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस एंड की। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करोगे तो आप लास्ट लाइन पे आ जाओगे। देखिए तो जो लाइन नंबर 9 थी ये कोड की लास्ट लाइन है, एंड वापस अब मेरे को फर्स्ट लाइन पे जाना है जहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है, तो आप कंट्रोल प्लस होम की यूज़ करेंगे। तो ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेक्स में शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ करते हैं, एंड वह कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपका काम काफ़ी ईज़ी कर सकती हैं, राइट। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।